स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट में। और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 अपने आखिरी यानी 12वें हफ्ते में पहुंच चुका है और आज से यूपी लेग के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि 11वें हफ्ते में यानी हरियाणा लेग में कैसा रहा टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आइए डालते हैं एक नजर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लेग में कुल 11 मुकाबले खेले जाते हैं, जिसमें से 4 मुकाबले घरेलू टीम को खेलने होते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स ने 4 मुकाबले खेले और हरियाणा स्टीलर्स का पहला मुकाबला था यूपी योद्धा से और यूपी योद्धा ने हरियाणा स्टीलर्स को 37-30 के अंतर से हराया। हरियाणा स्टीलर्स का दूसरा मुकाबला गुजरात फॉर्चून जायंट्स से था और इस कड़े मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने गुजरात फॉर्चून जायंट्स को सिर्फ 1 अंक यानी 38-37 के अंतर से मात दी। हरियाणा स्टीलर्स का तीसरा मुकाबला था मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स से और बेंगलुरु बुल्स ने इस हाई स्कोरिंग मैच में पवन सहरावत के शानदार खेल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स को 59-36 के एक बड़े अंतर से हराया। वही हरियाणा स्टीलर्स का चौथा मुकाबला था तेलुगु टाइटंस से और इस एक तरफा मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने तेलुगु टाइटंस को 52-32 के अंतर से मात दी। तो कुल मिलाकर हरियाणा स्टीलर्स ने अपने 4 में से 2 मुकाबले जीते और 2 मुकाबले गंवाए। तो ये बात हो गई हरियाणा स्टीलर्स की। अब बात करते हैं बाकी मुकाबलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैच नंबर 112। यहाँ पर गुजरात फॉर्चून जायंट्स का मुकाबला था तमिल थलाइवास से और इस लीग की सबसे कमजोर टीम फिसड्डी साबित हुई गुजरात फॉर्चून जायंट्स के सामने और गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने एक बड़े स्कोरिंग मैच में 50-21 के एक बड़े अंतर से तमिल थलाइवास को मात दी। आगे बढ़ते मैच नंबर 113 जहां पर पुनेरी पल्टन का सामना था दबंग दिल्ली से और दबंग दिल्ली ने इस हाई स्कोरिंग मैच में पुनेरी पल्टन को 60-40 के बड़े अंतर से मात दी। अब बात मैच नंबर 115 की जहां पर बंगाल वॉरियर्स का सामना था दबंग दिल्ली से और बंगाल वॉरियर्स ने दबंग दिल्ली को 42-33 के अंतर से मात दी। आगे बढ़ते मैच नंबर 116 जहां पर तमिल थलाइवास का मुकाबला था यू मुंबा से और यू मुंबा ने भी तमिल थलाइवास को 36-32 के अंतर से हराया। आगे बढ़ते मैच नंबर 117 जहां पर यू मुंबा का मुकाबला था पटना पायरेट्स से और यू मुंबा ने पटना पायरेट्स को 30-26 के अंतर से हराया। आगे बढ़ते मैच नंबर 119 जहां पर तेलुगु टाइटंस का सामना था पुनेरी पल्टन से और इस हाई स्कोरिंग मैच में पुनेरी पल्टन ने तेलुगु टाइटंस को कड़े मुकाबले में 53-50 के अंतर से हराया। अब बात मैच नंबर 120 की जहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना था मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स से और इस मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने बेंगलुरु बुल्स को 41-34 के अंतर से मात दी। तो ये था टीम्स का परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो लगातार छठे हफ्ते भी 20 में से सबसे ज्यादा 15 मुकाबले जीतने वाली दबंग दिल्ली की टीम इस हफ्ते भी नंबर 1 पर बनी हुई है। वही 13 मुकाबले जीतने, 4 गंवाने और 3 टाई रहने के साथ बंगाल वॉरियर्स की टीम इस समय पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पर है। वही 21 में से 13 मुकाबले जीतने, 7 गंवाने और 1 टाई रहने के साथ हरियाणा स्टीलर्स की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 3 पर बनी हुई है। वही चौथे नंबर पर है यू मुंबा की टीम। तो 5वें नंबर पर है मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स की टीम। तो वही छठे पायदान पर है इस समय यूपी योद्धा की टीम। ये सभी 6 टीमें में क्वालिफायर मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आगे बढ़ते नंबर 7 पर इस समय मौजूद है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। तो वही नंबर 8 पर है पुनेरी पल्टन की टीम। तो वही नंबर 9 पर है गुजरात फॉर्चून जायंट्स। तो नंबर 10 पर इस समय है पटना पायरेट। वही नंबर 11 पर है तेलुगु टाइटंस। तो सबसे आखिरी यानी नंबर 12 पर है तमिल थलाइवास की टीम। तो कुल मिलाकर दबंग दिल्ली अभी भी इस लीग में सबसे मजबूत टीम बनी हुई है और नंबर 1 पर है। तो वही सबसे फिसड्डी टीम साबित हुई है इस बार इस लीग में, वो है नंबर 12 पर रहने वाली तमिल थलाइवास की। तो ये बात हो गई पॉइंट्स टेबल की। अब बात करते हैं टॉप 5 रेडर्स की। तो एक मैच में 40 से भी ज्यादा रेड अंक हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पवन कुमार सहरावत बेंगलुरु बुल्स के इस समय नंबर 1 पर बने हुए हैं। पवन ने 21 मुकाबलों में 295 रेड अंक हासिल किए हैं अब तक इस लीग में। वही दूसरे पायदान पर है 20 मैचों में 256 रेड अंक हासिल करने वाले दबंग दिल्ली के स्टार रेडर नवीन कुमार। तो वही नंबर 3 पर है 20 मैचों में 251 रेड अंक हासिल करने वाले
पटना पायरेट्स के कप्तान और स्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल। वही नंबर 4 पर बने हुए हैं 20 मुकाबलों में 205 रेड अंक हासिल करने वाले बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर सिंह। वही नंबर 5 पर है तेलुगु टाइटंस के सिद्धार्थ सिरीस देसाई, जिन्होंने 20 मुकाबलों में 189 रेड अंक हासिल किए हैं। तो ये बात हो गई टॉप 5 रेडर्स की। अब बात करते हैं टॉप 5 डिफेंडर्स की। तो लगातार तीसरे हफ्ते भी जयपुर पिंक पैंथर्स के संदीप कुमार धूल 21 मुकाबलों में 71 टैकल पॉइंट हासिल करने के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। वही 20 मुकाबलों में 64 टैकल पॉइंट हासिल करने वाले यू मुंबा के स्टार डिफेंडर और कप्तान फजल आतरचली इस टेबल पर नंबर 2 पर मौजूद है। नंबर 3 पर है तेलुगु टाइटंस के विशाल भारद्वाज, जिन्होंने 18 मुकाबलों में 61 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। वही ठीक इन्हीं की तरह 18 मुकाबलों में 61 टैकल पॉइंट हासिल करने के साथ यूपी योद्धा के सुमित इस समय नंबर 4 पर मौजूद है। तो वही नंबर 5 पर है बंगाल वॉरियर्स के बलदेव सिंह, जिन्होंने 20 मुकाबलों में 59 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। तो ये था हरियाणा लेग में टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। और अभी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल कबड्डी किट और कुछ स्पोर्ट्स किट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लॉग इन भी कर सकते हैं gypsumsportswear.com पर जाइए और जाकर वहां से खरीद सकते हैं इसे। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले हफ्ते, जहां पर हम बात करेंगे यूपी लेग के मुकाबलों में टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट PKL संग्राम, पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट।